गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि ये बताता है कि अगर जीएसटी के अंदर कोई सर्कुलर इशू किया गया है और प्रॉपर ऑफिसर आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दे रहे हैं विदाउट कंसिडरिंग दैट सर्कुलर, तो वो ऑर्डर जो है इनवैलिड हो जाएगा, उसे क्वैश कर दिया जाएगा। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ एक ऐसा ही डिसीजन, ऐसा ही ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट जो है उसकी एनालिसिस करने वाला हूं, ताकि आपके लिए भी ये जजमेंट जो है ये किस तरीके से बेनिफिट देगा उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाए। अब हुआ क्या है इस मैटर के अंदर समझिएगा। इस पर्टिकुलर केस में मैटर जो हुआ है वो ये हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के अंदर जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 3B के मिसमैचेस का मैटर था। यानी कि हम लोगों ने, यानी कि पिटिशनर ने जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम कर लिया, लेकिन वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। अब जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसके सप्लायर ने उस पर्टिकुलर इनवॉइसेस को B2C में डाल दिए हों, या फिर उसने जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर नहीं करा है, या आपने 3B में पेमेंट करके रखा हुआ हो, या हो सकता है किसी और के जीएसटीएन में एरोनियसली चली गई हो चीजें। तो ये कई तरीके के जो हैं पैरामीटर्स हो सकते हैं 3B 2A मिसमैचेस को लेकर के। तो गवर्नमेंट ने क्या करा था, इन सारे मिसमैचेस के लिए जो इनिशियल ईयर्स ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन है, जैसे फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, फाइनेंशियल ईयर 18-19, फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड 21-22 अप टू 1 जनवरी 2022, इन 4 साढ़े 4 साल के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला था? गवर्नमेंट ने यह कहा था कि अगर आपका मिसमैच है तो प्रॉपर ऑफिसर को गाइडलाइंस दी गई थी सर्कुलर नंबर 183 और सर्कुलर नंबर 193 के अंदर। सर्कुलर नंबर 183 और 193 ये कहता है कि अगर आपका 3B 2A का मामला आ रहा है तो 3B 2A मिसमैचेस के लिए आप क्या करेंगे? सीए सर्टिफिकेट्स लेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे सिर्फ इस बेसिस पर कि 3B और 2A का मिसमैच है, तो ऑर्डर पास कर देना अगेंस्ट द टैक्स पेयर वो सही नहीं होगा। अब प्रॉपर ऑफिसर्स ने क्या स्टैंड लिया इस पर्टिकुलर केस में कि पटिशनर को नोटिस दिया गया, पिटिशनर ने रिप्लाई फाइल करा, लेकिन उसने पर्सनल हियरिंग जो है नहीं कराई, सर्कुलर का डिस्कशन जो है वो नहीं आया। ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, वो बाइंडिंग है ऑन द प्रॉपर ऑफिसर। हो सकता है टैक्स पेयर ने सर्कुलर का रेफरेंस ना लिया हो, लेकिन चूंकि वो सर्कुलर बाइंडिंग है आपके ऊपर, ये आपका काम रहेगा कि आप उस प्रॉपर ऑफिसर होते हुए सर्कुलर का रेफरेंस जो है लेकर के तब ऑर्डर पास करेंगे। अगर आप उस सर्कुलर को इग्नोर करके ऑर्डर पास कर देंगे तो मामला गलत हो जाएगा। और इसी बात को ऑब्जर्व करते हुए ये जजमेंट जो है वो बहुत ही रिलीफ लेकर के आया है। हुआ क्या है, पिटिशनर की तरफ से यह बताया गया कि सो कॉज नोटिस दिया गया 18 जनवरी 2023 को, जिसके अगेंस्ट में रिप्लाई सबमिट किया गया और जिसके बाद ऑर्डर पास कर दिया गया विदाउट कंसिडरिंग द सर्कुलर जो 27 दिसंबर 2023 को आया, यानी कि सर्कुलर 183 एंड सर्कुलर 193 की बात। इसके अंदर एक जजमेंट का हवाला दिया गया आरएस मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, जो कि ये बात को फिर से स्टैब्लिश करता है कि आपका जो ऑर्डर पास किया गया है वो आप सेट असाइड करेंगे, फ्रेश असेसमेंट करेंगे कंसिडरिंग दैट सर्कुलर, और अगर ये सर्कुलर के साथ फिट बैठ गया तो कोई डिमांड जो है वो कंफर्म नहीं होगी। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कहा गया कि यहां पर रेस्पोंडेंट ने बोला वुड सपोर्ट द इंप्यून्ड ऑर्डर एंड सबमिट दैट देयर इज नो मेरिट इन द पिटीशन एंड द सेम इज लाइबल टू बी डिसमिस्ड, क्योंकि सर्कुलर का कोई रेफरेंस एट द टाइम ऑफ एडजुडिकेशन आया ही नहीं। बेसिकली सर्कुलर का बाइंडिंग नेचर जो है ये स्टैब्लिश कर दिया गया, जो प्रोविजन के अंदर लिखी गई है बात। जब आप जीएसटी के प्रोविजंस को पढ़ेंगे ध्यान से, उसमें क्लियरली लिखा गया है सर्कुलर जो है वो किस लिए इशू किया जाता है। सर्कुलर इशू किया जाता है ताकि प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जीएसटी लॉ के प्रोविजंस को यूनिफॉर्मिटी के साथ अक्रॉस इंडिया जो है वो लागू किया जा सके। इसका मतलब
वो जो सर्कुलर्स आते हैं वो होते हैं फॉर द टैक्स पेयर ऑफिसर्स, और वो बाइंडिंग इन नेचर होते हैं ताकि कहीं कोई डिस्क्रिपेंसीज ना रह जाए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पिटिशनर हैज फाइल्ड द प्रेजेंट पिटीशन सीकिंग सेटिंग असाइड द ऑर्डर, जिसके अंदर मैटर क्या था, 3B2A का डिस्क्रिपेंसी नोटिस किया गया था। And noticing such discrepancy, the authority has adjudicated the excess claim of ITC to be reversed. चलो ये बात तो सही है, लेकिन in the case of petitioner that they were not given sufficient opportunity to explain the discrepancies, however it is submitted that irrespective of the stand taken by the assessee, एसएससी ने क्या स्टैंड लिया नहीं लिया उससे फर्क नहीं पड़ता, इन लाइट ऑफ द सर्कुलर 183 issued by the CBIC, wherever there is any discrepancy in 3B2A mismatch, the procedure is prescribed, and in terms of the said procedure, the adjudicating authority ought to have followed the said procedure, and non-following of such procedure has caused prejudiced mind, and accordingly it is submitted that the matter may be remitted back. मतलब असेसी ने अपने रिप्लाई के अंदर क्या स्टैंड लिया नहीं लिया वो अलग बात है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, क्योंकि 3B2A मिसमैच के लिए स्पेसिफिक सर्कुलर है, तो एज अ प्रॉपर ऑफिसर यू मस्ट हैव टेकन कंसिडरेशन ऑफ दिस सर्कुलर, विदाउट दैट द एडजुडिकेशन इज नॉट वैलिड। फिर से वापस उसको भेजा गया, ऑर्डर क्वेश्चन किया गया, फ्रेश असेसमेंट के लिए बोल दिया गया कि सर्कुलर को यूज कीजिए, और इस सर्कुलर के अकॉर्डिंगली जब डिमांड नहीं बनेगी तो आपका ऑटोमेटिकली पूरा अमाउंट जो है वो जीरो हो जाएगा। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द परयूजल ऑफ द इंप्यून्ड ऑर्डर विल इंडिकेट दैट the said circular has not been considered by the first respondent, and consequently it is of the view that impugned order deserves to be set aside. तो सर्कुलर आने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, सर्कुलर को यूज करने से बेनिफिट यह है, उसको पढ़ने से बेनिफिट यह है कि आपके पास कोई भी मामला आएगा और आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो जाता है तो आप सर्कुलर का हवाला जो है वो यूज कर सकते हैं। सर ये जो जजमेंट्स आती हैं, ये जो सर्कुलर्स आती हैं, ये कहां मिलेंगी, इसके लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन जीएसटी प्लेटफॉर्म की टैक्स मैगजीन जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं अंडर फिनटेक्स। आपको उसके अंदर हर महीने हम लोग जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आप हर महीने की अपडेट्स जो है, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, अमेंडमेंट्स, अपडेट्स, पोर्टल एडवाइजरीज जो है उसका एनालिसिस देखते हैं। डिटेल में समझना चाहते हैं एक एक प्रोविजन, एक एक रूल्स को इंटरलिंकिंग के साथ, हमारा महारथी बैच जो जनवरी 2026 से लाइफ बैच बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया गया है, आप उसको एनरोलमेंट करा सकते हैं। उस पर अभी आपको मिल रहा है महाशिवरात्रि का स्पेशल डिस्काउंट। आप उस स्पेशल डिस्काउंट के अंदर भी इस जीएसटी कोर्स को एनरोलमेंट कराएंगे विथ 1000 रुपीज स्पेशल डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर आपके लिए कूपन अवेलेबल है महाशिवरात्रि, उसको यूज कीजिए और डिस्काउंटेड फीस पे एनरोलमेंट करा लीजिए विथ 1 ईयर वैलिडिटी, 200 घंटे की क्लासेस, अनलिमिटेड व्यूज के साथ। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।